चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का, ठीक है। और इसका चैप्टर नंबर हल करेंगे 4, चैप्टर नंबर 4 का यानी कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं 19 नंबर से, ठीक है। तो 19 नंबर में सवाल कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c ये बराबर 0 नहीं होने के मूल a और b, तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा इसमें, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 19 नंबर सवाल को लिखेंगे समीकरण बराबर, ठीक है। समीकरण बराबर कितना है, तो ax² प्लस का bx बराबर c, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर ना, इसमें लिखेंगे a बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर a हो जाएगा, ठीक है। b बराबर यहाँ पर b हो जाएगा, यानी कि x का गुना में b है, यहाँ भी x का गुना में a है, x का गुना में b है, यहाँ पर b लिखेंगे। c बराबर यहाँ पर c है, ठीक है, तो c लिखेंगे। अब यहाँ पर हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा पर रख के हल करेंगे, ठीक है। कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, इसका सूत्र होता है, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, तो b के मान कौन है, b है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस b, a के मान ही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर इतना ही रहेगा, ठीक है। आपका आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए तो माइनस के b बटा a, यानी कि ऑप्शन आप देखिएगा तो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है, ए वाला, यानी कि 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा के अगला सवाल हम 20 नंबर को हल करते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसमें द्विघात समीकरण कौन नहीं है उसको देखना है, ठीक है। तो इसको देखिएगा तो ऑप्शन इसका जो होगा ना, ये रूट वाला होगा ना यहाँ पर, ठीक है, सी नंबर होगा, ठीक है। ये वाला आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, सी वाला। तो यहाँ पर लिख लेते हैं √2 और प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2x² प्लस के 6, ठीक है। और देखिए इसको हल करते हैं कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे √2 प्लस 3, तो फिर लिखेंगे √2 प्लस 3 और बराबर 2x² प्लस के 6, ठीक है। और देखिए इसमें से क्या करते हैं, √2 कोमा ले लेते हैं, ठीक है। अब बाकी जो है इसको लिख लेंगे √2 प्लस 3, फिर प्लस का 3 कोमा ले लेंगे, ठीक है, और लिखेंगे √2 प्लस 3 और बराबर 2x² प्लस के 6, ठीक है। अब √2 से √2 में गुना करेंगे, ठीक है। ये √2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब √2 से √3 में गुना करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा, प्लस फिर इनको इनसे में गुना करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा। आप प्लस 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9 बराबर 2x² प्लस के 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 4 √4 प्लस 2 3 √2 और 3 √2, तो 3 को कितना होता है, 6 √2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो √2 हो जाएगा। अब प्लस का 9 अब बराबर, ठीक है, 2x² प्लस के 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 6 √2 और प्लस का 9, ठीक है। ये दोनों क्या है, प्लस में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में 2x²
अब माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस का 6 है और प्लस का 9 है और प्लस का 6 है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ हमने इसमें छोड़ दी है। ठीक है, यहाँ पर हमको x लगाना चाहिए। ठीक है, x है और इस सब में हमको x रहेगा। ठीक है, यहाँ पर x रहेगा। ठीक है, इसको मिटा के फिर से हल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा तरीक़ा से, थोड़ा बनाने में गलत हो गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए सवाल जो हमारा है यहाँ पर 20 नंबर, √2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, 2x का होल स्क्वायर और प्लस का 6। ठीक है, अब यहाँ पर हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो √2x प्लस का 3, अब फिर लिखेंगे √2x प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। अब बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 6। अब यहाँ पर लिखेंगे √2x कोमा ले लेंगे तो सबको लिखेंगे √2x प्लस का 3, अब प्लस का 3 √2x प्लस का 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के 6। ठीक है, अब इनको इनके साथ गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या होगा 4, x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का, फिर इनसे गुना करेंगे 3 √2x हो जाएगा। इनसे इनमें गुना करेंगे तो फिर इनसे इनमें गुना करेंगे तो प्लस का 3 √2x हो जाएगा, प्लस 3 से 3 में गुना करें 3 3 9 बराबर का 2x स्क्वायर प्लस के 6। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे √4x स्क्वायर और प्लस का 3 गो √2x और यहाँ पर 3 √2x, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 √2x। ठीक है, प्लस का 9, ये प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस का 6। ठीक है, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2x स्क्वायर और प्लस के 6 √2x और प्लस के 9 और माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 6। अब यहाँ पर काट लीजिएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर √2x क्या है प्लस में है, ये माइनस में है तो ये कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो 6 √2x माइनस प्लस माइनस होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका चिन्ह देंगे, माइनस का देंगे। ठीक है, तो माइनस हो गया। अब 9 में से 6 हो गया तो 3 बचेगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो आपका द्विघात समीकरण ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जिसका 2 पावर आ जाता है तो द्विघात समीकरण, तो इसमें कहीं 2 पावर नहीं दिया है तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इस तरह हल कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। इसका 20 का बाद हम 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 में क्या कह रहा है, 21 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल मूल 2 होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो इसका मूल 2 होगा। ठीक है, तो इसका जो मूल 2 दिया है तो इसमें से चुनना है ऑप्शन, तो अब लिख लेते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए वाला को। ठीक है, डी वाला को हम चुनते हैं। आप चाहे तो बारी बारी सबको रख के हल कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं, तो 2 गुने 6 करेंगे तो कितना जाएगा 12। अब द्वितीय 6 दूना 12, फिर द्वितीय 6, 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 3 12, गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ना घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 3, यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्या, तो यहाँ पर हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पर इनको निकालेंगे। देखिए तो 2x इसमें से वो कोमा ले लेते हैं। ठीक है, तो बच गया इसमें क्या x। ठीक है, यानी कि 2 माइनस है, 2 दूनी 4 x से x कट गया। अब माइनस का 3 कोमा लेंगे तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है
अब 3 दूना 6 बराबर 0, ठीक है। अब 2x माइनस का 3 बाहर वालों को लिखेंगे, अब भीतर वालों का दोनों में कोई एक मान लिख लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। अब 2x बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान आ गया, इसी का मान आएगा मूल एक दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी पर क्लिक मारिएगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं और अगला सवाल को हम देखते हैं 22 नंबर को, ठीक है। 22 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए 22 नंबर जो हमारा सवाल दिया है उसको हम देखते हैं, ठीक है। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² माइनस के 15x प्लस 50 बराबर विवेकतर होगा क्या। तो इसका विवेकतर निकालना है, ठीक है। 22 नंबर में दिया है तो इसका विवेकतर निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दिया है कितना, x² माइनस का 15x प्लस का 50 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसका हमें विवेकतर निकाला है, तो विवेकतर बराबर जो सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे a का मान हो जाएगा, यहाँ पर x में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिखेंगे। b का मान यहाँ x का गुना में माइनस का 15 तो माइनस का 15 लिखेंगे। c बराबर प्लस का 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है b के मान, तो b के मान यहाँ के इतना है माइनस का 15, तो माइनस का 15 लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 का मान 1 है गुने c का मान कितना है 50 है बराबर 0। 15 15 या 225 और माइनस 5 चौका 20 यानी कि 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है। 25 आ गया तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ठीक है। यानी कि 22 का फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर को मिटाते हैं और फिर अगला सवाल को हम देखते हैं। 22 के बाद हम 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। इसमें c के मान निकालना है, ठीक है। तो c के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण कितना दिया है bx², ठीक है, प्लस का ax प्लस का c बराबर 0, तो c बराबर 8, ठीक है। अब यहाँ पर c का मान निकालना है तो सबसे पहले a बराबर लिखेंगे, यहाँ x का गुना में क्या है b है तो b लिखेंगे, b का गुना में क्या है तो x का गुना में a है तो a लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर c बराबर c हो जाएगा। सूत्र जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है a है तो a² लिखेंगे माइनस 4 गुने a का मान b गुने c के मान c बराबर 0। तो ये हो जाएगा a² बराबर, इसको गुना करेंगे तो 4bc हो जाएगा, ठीक है। हमें c का मान निकालना है ना, तो c बराबर लिखेंगे a² बटा 4b, यानी a² बटा 4b हो जाएगा इसका मान, ठीक है। तो अब 23 नंबर का सवाल यानी कि a² बटा 4b, ठीक है। अब देखिएगा इसका ऑप्शन क्या है, a² यानी कि a² बटा 4b ना, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में तो नहीं होगा, ये स्क्वायर में नहीं है, ये माइनस में है लेकिन स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 भी है तो ये माइनस में है। चलिए 24 के बाद हम 25 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 25 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 25 में कह रहा है 24 में यदि द्विघात समीकरण px का मान दिया है 2x² प्लस के 3x माइनस के 4 हो तो 0 का शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे px का जो मान दिया है यहाँ पर 2x² प्लस का 3x, ठीक है,
माइनस का 4 बराबर 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ए बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि x का गुना में 2 है। b बराबर यानी कि x का गुना में 3 है, 3 लिखेंगे। c बराबर माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, सॉरी यहाँ पर ये सूत्र का प्रयोग नहीं, यहाँ पर a प्लस बी का यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना यहाँ पर दिया है ना, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 24 नंबर सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 24 नंबर सवाल है। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस के b बटा a, और b का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, तो माइनस के 3 बटा 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो माइनस के 3 बटा 2 ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 24 के बाद हम 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 में क्या दिया है, कर अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात समीकरण, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 के मूल हो तो एक वटा अल्फ़ा प्लस एक वटा बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 25 नंबर सवाल है, इसका जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 बराबर 0 हो तो एक वटा अल्फ़ा प्लस एक वटा बीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम निकालते हैं मान, ठीक है। कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है, एक बटा अल्फ़ा प्लस एक बटा बीटा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a होखल है, फिर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a होखल है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मान लिखेंगे a बराबर x का गुना में 1 है तो 1 लिखेंगे, b बराबर यानी कि x का गुना में 1 छिपा है तो 1 लिखेंगे, c बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस के b बटा a है, तो माइनस b का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान 1 हो जाएगा, मेन बटा देंगे। c का मान -2 है तो -2 देंगे, a का मान 1 हो जाएगा। अभी बटा में है तो बटा हमारा कहाँ चला जाता है, भागा में, ठीक है। तो माइनस के 1 बटा 1, ठीक है, भागा में तो गुना में चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा 1 और नीचे चलेगा 2, 1 से कट गया और बच गया माइनस के 1 बटा माइनस के 2, माइनस माइनस कट गया, तो यानी कि 1 बटा 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो 1 बटा 2 शेष यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं और 26 नंबर सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। 26 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, उसको देखते हैं। 26 नंबर सवाल जो दिया है कह रहा है किस द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो पर दोनों मूल होंगे, ठीक है। 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होगा, बड़ा होगा, किसका। तो देखिए इसमें 26 का जो होगा ना, ये वास्तविक और भिन्न, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये सॉरी या वास्तविक और समान, तो ये नहीं होगा। वास्तविक और समान ये भी नहीं होगा। वास्तविक और भिन्न यानी कि अवास्तविक करा तो ये नहीं होगा, तो वास्तविक और भिन्न, ठीक है, ये होना चाहिए शायद। तो 26 का ऑप्शन देखा जाए वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है, यानी कि वास्तविक और भिन्न हो जाएगा, ठीक है। कह रहे किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि d बराबर 0 होता है ना, तो 0 से क्या हो, बड़ा हो, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि d के मान। तो 0 से ये सब क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो जब बड़ा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक और भिन्न बोलेंगे, ठीक है। अगर 0 आ जाएगा तो वास्तविक और असमान बोलेंगे उसको, ठीक है। क्या बोलेंगे, वास्तविक और असमान, ठीक है, वास्तविक और समान बोल सकते हैं उसको, ठीक है। यही दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा के 27 नंबर को देखते हैं। 27 में क्या कह रहा है, 27 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं 27 नंबर को, ठीक है। 27 में कह रहा है
द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 के विवेचक का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें विवेचक का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण बराबर, ठीक है, 3x² माइनस का 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 के विवेचक, ठीक है, विवेचक का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें विवेचक का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a बराबर 3 लिखेंगे क्योंकि x का गुना में 3 है, b बराबर x का गुना में -2 है तो -2 लिखेंगे, c बराबर यानी कि 1/3 दिया। ठीक है, अच्छा, विवेचक का जो सूत्र होता है यहाँ पर, सूत्र क्या होता है, यहाँ होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ b का मान क्या है, -2, तो -2 रखेंगे स्क्वायर, और -4 गुने 1 का मान कितना है 3, और गुने c का मान कितना है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको काट लीजिएगा। ठीक है, कैसे, 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस के 4, 4 में से 4 गया 0, यानी कि d के जो मान आ गया क्या आ गया 0। तो जब d के मान 0 आ गया तो ये क्या होगा, ठीक है, यानी कि d बराबर 0 आ जाएगा तो a नंबर हो जाएगा। ठीक है, a। चलिए 27 के बाद हम 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 28 नंबर को हम थोड़ा देखते हैं। 28 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें द्विघात समीकरण कौन होगा उसी को चुनना होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो इसका 2 पावर होता है उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसमें 1 पावर है तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ना ये भी होगा। ठीक है, इसमें होगा कौन, x² माइनस के bx प्लस के c। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर x², ठीक है, माइनस का bx प्लस के c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 28 का बी। चलिए 29 नंबर हम सवाल को देखते हैं। 29 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 29 नंबर सवाल दिया है द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस के 1 के 0 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगा क्या। ठीक है, तो 29 नंबर जो सवाल है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण लिखिएगा। ठीक है, यानी कि समीकरण बराबर दिया है x², ठीक है, प्लस का x माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, a बराबर x का गुना में 1 रहता है, इसमें 1 छिपा रहता है x का गुना में। b बराबर x है तो इसमें 1 है तो 1 लिखेंगे। c बराबर माइनस का 1 दिया तो माइनस का 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए d बराबर, ठीक है, d बराबर जो सूत्र होता है इसका फार्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b के मान क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 का मान, यहाँ भी 1 है तो 1 लिखेंगे, गुने c का मान -1 है तो -1 लिखेंगे बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का अब गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि 5, यानी कि d के जो मान आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब 5 है तो ये आपका कथी है, यानी कि विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या तो वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि d के मान कितना है, विषम संख्या 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, 29 का ए है। चले लास्ट जो है 30 नंबर उसको हम देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, 30 नंबर में जो दिया है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, 30 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है।
तो द्विघात समीकरण नहीं है, उसको चुनना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो इसमें देखिए तो कौन है, यानी कि जो बट्टा में होगा ना वही नहीं होगा। ठीक है, ये वाला द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा, सी नंबर। ठीक है, यानी कि x प्लस 3/x बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। बाकी क्या है, द्विघात समीकरण है, गुना कीजिएगा तो इसका सबका पावर 2 है, इसका पावर 2 है तो द्विघात हो गया, इसका भी पावर 2 है तो द्विघात हो गया। इनको गुना करिएगा तो ये भी द्विघात हो जाएगा। जैसे कि x + 1 है, x - 2 है। x को मान लीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x - 2। अब +1 को मान लीजिएगा तो x - 2 हो जाएगा। x से x में गुणा के x² माइनस का 2x, आप ये लिखेंगे x - 2। ठीक है, x², अब जोड़ लेंगे इसको, 2 1 3x। ठीक है, और माइनस का 2, तो यहाँ पर पावर 2 आ गया, तो द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, ये वाला सी नंबर जो होगा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 30 तक के लिए कंप्लीट किए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।